नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आगे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैं पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करवाया था, पॉलिनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। दो तरह से क्लासिफिकेशन किए थे, एक डिग्री के बेसिस से और दूसरा टर्म के बेसिस से। आज हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, और पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या? जैसे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6। किसी भी पॉलिनोमियल्स को px से डिनोट करते हैं, जहाँ x क्या हो गया उस पॉलिनोमियल्स का वेरिएबल। यदि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y रहता तो py लिखते, लेकिन इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, px। तो जीरोज मतलब क्या कि x का ऐसा वैल्यू, x का वैसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे। x का एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो दिए हुए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर दे, तो x के उस वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। हमको चेक करना है क्या इज 3 ए जीरो और नॉट। एक और क्वेश्चन, इज 5 a जीरो और नॉट। मतलब कि ये आपका पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x प्लस 6। हमको चेक करके बताना है क्या 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। फिर दूसरा बोल रहा है क्या 5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। पहले हम लोग सीखते हैं चेक करने के लिए कि दिया गया x का वैल्यू जीरोज है या नहीं है। जीरोज का मतलब क्या बताएं कि x के जगह पे 3 रखेंगे, अगर 3 रखने पर इस पूरे का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ पॉलिनोमियल है, और अगर जो नहीं जीरो आया तो पॉलिनोमियल नहीं है। चेक करते हैं px बराबर रहता है तो p x के जगह पर 3 रख के देखते हैं, p3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 15 माइनस 15 बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो 3 है इस दिए हुए पॉलिनोमियल्स का जीरो है। ओके, दूसरा चेक करते हैं 5, मतलब p5 का वैल्यू निकालते हैं। x के जगह पर भी पुट 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6, 25 माइनस 25 प्लस 6, कैंसिल हो कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर हम 5 सब्स्टिट्यूट किए, तो px का वैल्यू जीरो नहीं आया, कितना आया, 6 आया। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 5 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। यहाँ पर हम लोग ने सीखा कि कोई भी दिया हुआ वैल्यू जीरो होता है या नहीं होता है, इसके बारे में सीखे। जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसके जगह पर पॉलिनोमियल में उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के जगह पर, या y रहता है तो y के जगह पर, और देखते हैं कि px का वैल्यू या py का वैल्यू जीरो आया कि नहीं। अगर जो जीरो आ गया तो जीरो है, नहीं आया तो जीरो नहीं है। लेकिन अब हम लोग सीखते हैं कि जीरो फाइंड कैसे किया जाता है। यहाँ पर तो हम लोग सीखे जीरो चेक करने के लिए कि जीरो है कि नहीं है, लेकिन जीरो यदि फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो इसको जीरो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे इसी को ले लेते हैं कि px बराबर इतना, फाइंड इट्स जीरो, फाइंड इट्स ऑल जीरो। देखिए, ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2। नंबर ऑफ जीरो जो होता है नंबर ऑफ डिग्री पर डिपेंड करता है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जितना रहता है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है। मतलब कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अर्थात इसका डिग्री कितना है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरो मतलब क्या, x का वैल्यू। x का दो तरह का वैल्यू होगा, जो इस पॉलिनोमियल में हम रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना कर देगा, जीरो कर देगा। तो वह 2 डिफरेंट वैल्यू कौन कौन होगा सीखते हैं हम। जिसका भी जीरो निकालना रहे सबसे पहले उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 इसको किसकी बराबर कर दिए, जीरो के बराबर कर दिए। अब इसको स्प्लिटिंग टर्म से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के बेसिस से इसको फैक्टराइज करेंगे। रूल क्या है, फर्स्ट टर्म को एज इट लिख देते हैं, x² का x², उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में कितना है, पॉजिटिव, ये भी कितना है, पॉजिटिव, तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 6x²।
एक्स स्क्वायर की इग्नोर करो, सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब रखो। प्लस 6 है, अब प्लस 6 है तो इसको ऐसा दो पार्ट में स्प्लिट करना रहता है कि ऐड करने पर आ जाए कितना -5, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 6, तो क्या होगा 3 होगा और क्या होगा 2, -3 और -2। क्लास 9 में पढ़े होंगे जीरोस निकालने के लिए। -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग करके दो बार ग्रुपिंग करके कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में x कॉमन लेंगे तो x -3 -2 कॉमन लेंगे, x -3 इक्वल टू 0, x -3 इंटू x -2 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू, देखिए हमारे पास दो डिफरेंट आंसर आए, एक का वैल्यू आया 3 और एक आया बची 2। हम बताए थे कि डिग्री जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। x का वैल्यू 3 आया और x का वैल्यू 2 आया, यही दोनों इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। जीरोस को एक को हम लिख देंगे अल्फा और एक को क्या लिख देंगे बीटा, यानी अल्फा बराबर कितना आया 3 और बीटा बराबर 2, या इसको अल्फा मानेंगे तो ये बीटा हो जाएगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालने के लिए सीखे क्या करते हैं, इसमें जिसका भी जीरो निकालना रहता है उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। हमारे पास इसमें 3 टर्म है तो कौन सा मेथड यूज किए, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो हम बताएं रूल। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b और c ये तीनों क्या है, कोफिशिएंट है। a b c क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन कौन हो गया, a b और c। a किसको बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², b किसको बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और c किसको बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म किसको बोला जाता है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने कोफिशिएंट होते हैं, 3 होते हैं, a b और c। a किसको कहा जाता है, b किसको कहते हैं, c किसको कहते हैं। दूसरा नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस होते हैं, 2। कौन कौन, एक को अल्फा बोला जाता है और सेकंड वाला क्या बोलते हैं, बीटा। अल्फा एंड बीटा। हम लोग ने सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या क्या कोफिशिएंट होता है और कितने जीरोस होते हैं। ओके, अब ये दोनों में हम लोग रिलेशन वेरीफाई करेंगे, कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। 2 तरह के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। a क्या होता है, b क्या होता है बताएं। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। एंड दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा। हम लोग अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस व्हाट, जिसका डिग्री कितना हो 2 हो, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा 2 होगा। कौन कौन, एक को अल्फा में अज्यूम किया, दूसरा को बीटा। तो जीरोस और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 3 होते हैं। कौन कौन, a b और c। चलिए दोनों में रिलेशन क्या क्या हुआ। पहला अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला इसका -b/a। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या फॉर्मूला है c/a। ये दोनों रिलेशन है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अब ये दोनों रिलेशन से किस तरह से क्वेश्चन आता है हम बताते हैं, जब तक इसको नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है x² - 3x - 10। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हमको जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप
बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जीरोस फाइंड करेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसका नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 2 होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो पहले जीरोस फाइंड करते हैं। देखिए, जिस पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करना रहता है उसको 0 के बराबर लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसको जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म में है एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म में -10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इग्नोर करो। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव। यदि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निगेटिव आता है, इट मीन्स इसको ऐसा 2 पार्ट में स्प्लिट करो कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, -3, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 10। लेकिन यदि इसका और इसका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता तो इसका मतलब कि 10 को ऐसा 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पर 3 लाना रहता है। लेकिन फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव है। इट मीन्स कि 10 को ऐसा 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -3, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 10। कितना, 5 और क्या, 2। अब साइन पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक पॉजिटिव रहता है, दूसरा क्या रहता है, निगेटिव। यहाँ पे हमको लाना है कितना, -3, इसको माइनस लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, प्लस। हो गया। तो -3 के बाद लिख देंगे -5x और प्लस 2x। अब ग्रुपिंग करेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, x -5, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, 2x -5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम होना चाहिए। दोनों में से फिर से एक बार कॉमन लेते हैं, x -5, इसके पास बचा x, इसके पास बचा बराबर 0। अब ये दोनों को 0 के इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर। इससे x का वैल्यू 5 आ गया, इससे x का वैल्यू -2 आ गया। तो हमने जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ था उसका जीरोस फाइंड कर लिया। कितना कितना आया, 5 आया, दूसरा कितना आया, -2। ओके। दूसरा मैं बोल रहा इसी में कि हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, किसके किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोस तो हमने निकाल दिया, लिख देते हैं जीरोस बराबर कौन कौन है, 5 आया, दूसरा कितना आया, -2, यानी अल्फा का वैल्यू 5 एंड बीटा का वैल्यू कितना आया, -2। अब दूसरा में किसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, जीरोस के साथ साथ कौन, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी लिख दीजिए यहाँ पे। कोफिशिएंट कौन कौन है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, मतलब ABC। A इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कितना है, 1। B किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना है, -3। और C किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, -8। ओके। रिलेशनशिप 2 तरह के रिलेशनशिप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। पहला सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला लिखा है, -b/a। इधर अल्फा और बीटा का वैल्यू रखेंगे, इधर ABC का वैल्यू रखेंगे। चलिए, अल्फा का वैल्यू कितना है, 5, प्लस बीटा कितना है, -2, माइनस पहले से दिया हुआ b कितना है, -3, a कितना है, 1, 5 में से 2 जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आ गया, 3। दोनों तरफ इक्वल हो गया, दोनों तरफ इक्वल आना ही चाहिए। अगर जो इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि हम कहीं ना कहीं पे मिस्टेक किए हैं, जीरोस निकालने में कहीं ना कहीं गलती हुआ है। चलिए, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है, 5, बीटा का वैल्यू कितना है, -2, C का वैल्यू कितना है, -10, और A का वैल्यू कितना है, 1। 5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, -10, -10 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, -10। ये दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। आपको बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में। पहले जीरोस निकालने के लिए बोलेगा